दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ सीतामढ़ी झा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th बेसिक मैथ, जिसका कोड है 241, दिल्ली सरकार ने जो प्री बोर्ड लिया है 22 दिसंबर 2022 का इवनिंग शिफ्ट का, उसका क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 29 का सॉल्यूशन लेके उपस्थित हूँ। आइए सवाल की तरफ। पहला 26वां सवाल है, सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था और बताया भी गया था। तो आइए इस सवाल को एक बार और सॉल्यूशन के रूप में मैंने पिक्चर लेके रखा है, भेजता हूँ, शेयर करता हूँ। इसमें आपको सबसे पहले ये मानना होता है, माना कि ये एक अपरिमेय संख्या है। फिर माना कि 5 - 2√3 इजकल टू a/b, जहाँ ए और बी परस्पर सहभाज्य पूर्णांक है और बी इज नॉट इक्वल टू 0। यानी इंग्लिश में, लेट 5 - 2√3 इज एन इरेशनल नंबर एंड 5 - 2√3 इजकल टू a/b, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमें करना क्या है, एक साइड रेशनल और एक साइड इरेशनल रखना है। तो ये देखिए 5 - 2√3 इजकल टू a/b। अब यहाँ देखिए, ये माइन इधर रखेंगे तो ये माइनस ही रह जाएगा, तो इसका ही साइड चेंज कर लेते हैं। ये इधर ले जाते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा और ये इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो इस प्रकार 5 - a/b इजकल टू 2√3। अब यहाँ पे √3 तो आपको इरेशनल नंबर पता है, तो ये √3 को रहने दीजिए, 2 को दूसरे साइड ले जाइए, तो ये हो जाएगा 5 - a/b अपॉन में 2। ज़्यादा आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, और नहीं तो एज इट इज रहने दें। तो ये हो गया रेशनल और ये इरेशनल, ये परिमेय और ये अपरिमेय, और ये कभी बराबर नहीं होता है, तो यह विरोधाभास है, अतः हमारा मानना गलत है। अतः ये जो गिवन नंबर था वो अब इरेशनल नंबर है। तो इस तरह लिखना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल आपको दिया हुआ है, जो कि इस द्विघात बहुपद में शून्य ज्ञात करना है और उसके बीच में रिलेशन ज्ञात करना है, यानी फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो ये सिस्टमेटिक नहीं दिया हुआ। आपको पता है, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर ये लिखते हैं, तो इसको इस तरह से लिख लें। यहाँ पे ए बराबर, बी बराबर और सी बराबर कितना आया वो लिख लें, आगे काम आएगा। पहले अब देखिए, आपको ये जैसा कि पता है, जो कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 6 3 जा 18 आता है। 6 × -3 बराबर में -18। अभी माइनस को छोड़ दीजिए। तो 18 किस किस के टेबल में आता है, कौन सा जोड़ा है? एक 1 × 18, फिर 2 × 9, फिर 3 × 6, ये 3 आता है। 3 पेयर है। किसको जोड़ने या घटाने पे आपको 7 दिख रहा है? तो ऑब्वियसली ये दिख रहा है, तो यहाँ पे ये लिख दें इस तरह से, 6x² और -9 - 2 लिख सकते हैं इसको, x -3। अब 6x² और -9x, और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2x -3। अब यहाँ से इस दोनों में क्या कॉमन है? आपको 3x कॉमन, तो इधर से बचा 2x -3, और यहाँ कुछ भी नहीं है, 1 कॉमन, तो 2x -3 दोनों साइड आ गया ये। तो 2x -3 और 3x + 1। अब कह रहा है शून्य के लिए या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो यहाँ पे 2x -3 इजकल टू 0 रखें, या 3x + 1 इजकल टू 0 रखें। जब ये 0 होगा तो 2x बराबर हो जाएगा 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/2। और जब ये 0 होगा तो 3x बराबर हो जाएगा -1, तो x बराबर हो जाएगा -1/3। तो इस तरह से दो रूट्स, दो इसके शून्य ज्ञात हो गए। एक है 3/2 और एक है -1/3। तो ये अल्फा बराबर मान लेते हैं और ये बीटा बराबर हो गया। तो अल्फा आपको पता है, जो कि क्या होता है, अब जांच करना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर में होता है -b/a। तो देखिए -b/a यहाँ पे हमने लिखा था, तो ये होना चाहिए माइनस और -7/6 होना चाहिए था।
जो कट करके 7/6। अब इसको जोड़ करके देखते हैं क्या आता है। 3/2 और प्लस 1/3 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 3 3 यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस आया था, यहाँ पे देखिए ये रहा माइनस, तो ये माइनस का है, तो ये हो जाएगा 9 - 2, तो ये भी हो जाएगा 7/6 बराबर में 7/6। तो ये प्रूव्ड हो गया, वेरीफाइड। दूसरा देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा इंटू बीटा करके देखते हैं, या अल्फा इंटू बीटा बराबर में CY A होना चाहिए था। तो अल्फा इंटू बीटा यानी 3/2 है आपके पास इंटू 1/3। तो और इधर CY A का देखिए क्या होता है, C के बदले क्या था आपके पास -3/6। तो यहाँ पे लिखे -3/6 और यहाँ देखिए 3 1 जा 3 -3/6, ये भी -3/-6, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से दोनों वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है प्रूव दैट ये तीनों संरेखीय है यानी कोलिनियर, यानी मान लीजिए जो कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये होना चाहिए AB + BC बराबर में AC, तो ये संरेखीय कहलाता है। एरिया बराबर, एरिया का फॉर्मूला वैसे है नहीं, एरिया 0 आ जाता है त्रिभुज का एरिया, तो वहाँ से भी यदि आपको पता है तो वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो इससे निकालना है तो पहले AB निकालें यानी इसके बीच में दूरी। तो ये देखिए एक को 1 और -1 दिया हुआ है और दूसरे का है 3 और 1 और फिर 7 और 5। तो हम सीधे ए बी डायरेक्ट AB बराबर में हम निकालें तो देखिए इसके निर्देशांक का अंतर, डिफरेंस बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ x, 3 में से 1 गया, अंतर निकाला, 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर और प्लस इसका निर्देशांक का अंतर, तो ये एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा √8, जिसको सॉल्व करने पे आएगा 2√2। अब BC निकालते हैं। BC निकालेंगे तो BC बराबर में देखिए यहाँ ये 3 और 7, 3 और 7 का डिफरेंस कितना है 4 का, तो 4 का स्क्वायर और प्लस 5 में और 1 का डिफरेंस कितना है 5 में से 1 गया, तो ये भी 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 16 16 32 आएगा, तो 32 को आएगा 4√2, 16 दूनी 32 होता है 4√2। और AC देखते हैं, AC बराबर में क्या, ये A और C, तो इसके x का निर्देशांक का अंतर 7 में से 1 गया तो 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर और प्लस 5 और माइनस माइनस 1, तो ये भी हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो इस तरह से हो जाएगा 36 और 36 72 72, जिसको सॉल्व करने के बाद 6√2 आता है। अब देखिए क्या ये AB + BC बराबर में, एक बार देखते हैं क्या है, AB का वैल्यू 2√2, तो 2√2 और इसका है 4√2, तो √2 तो कॉमन है, तो ये हो जाएगा √2 बाहर आ जाएगा, 2 और 4 6, और यही तो आपको AC का वैल्यू आया है, तो बराबर में AC, तो कहेंगे हाँ ये संरेखीय है। हाँ यह तीनों बिंदु तीनों सन कोलिनियर है, संरेखीय है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है ये इसी में अथवा का सवाल है, तो कह रहा है जो कि फाइंड द रेशियो ऑफ इसको और इसको जो रेखाखंड y अक्ष पर किस बिंदु पे विभाजित करता है। तो y अक्ष पर आपको पता है ऑन y एक्सिस, y अक्ष पर x बराबर में 0 होता है। तो अब मान लेते हैं जो कि माना कि बिंदु y अक्ष पर k/1 में विभाजित करता है, ठीक है।
अब के इज टू वन में हो गया, तो दो बिंदु हैं, ये एक ये बिंदु, तो एक्स का ही हम सिर्फ करें तो आपको पता है M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2 इजकल टू एक्स होता है। तो यहाँ पे x का निर्देशांक तो यहाँ पे 0 है, तो ये 0, और M1 के बदले हो गया k, और x2 के बदले इधर से हो गया 7, 7 प्लस, और M2 के बदले हमने लिया है 1, और इधर हो गया x1 के बदले -2 अपॉन में k+1, k+1, अब बराबर में 0। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7k, और इसमें देखें तो ये हो जाएगा -2 इजकल टू 0, तो 7k इजकल टू 2, तो k इजकल टू 2 अपॉन में 7। तो हमने लिया था ये अनुपात, अभिष्ट अनुपात या गिवन रेशियो k:1 लिया था, तो ये हो जाएगा 2/7 इंटू 1, यानी 2:7 रेशियो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ 100 से छोटी उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए जो 7 से विभाजित है, यानी फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर दैट आर लेस देन 100 डिविजिबल बाय 7। तो 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7, 7 2 जा 14, इस तरह से 100 से कम, तो देखिए 100 में आप वैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए 7 से करेंगे तो 7 1 जा 7, और 3 बचता है, और 3 0 7 4 जा 28, तो 2 रिमाइंडर बचता है, तो 100 में से 2 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 98। तो इस तरह से ये an हो गया। तो a1 बराबर में 7, a2 बराबर में 14, तो d बराबर में होता है a2 माइनस a1 इजकल टू 14 में से 7 गया, तो यह हो गया आपको 14 में से 7 गया, तो ये हो गया 7। अब आप दो तरीके से निकाल सकते, पहले ए एन बराबर में दिया हुआ 98, तो एन निकालना है, तो क्या होता है a+n-1 और d इजकल टू 98। अब ए की वैल्यू आपके पास 7 है, प्लस n-1 हमें नहीं पता है, डी का वही वैल्यू 7 है, तो ये बराबर 98, तो 7 प्लस 7n-7, तो ये 7 से 7 कट गया 98, तो 7n बराबर में 98, और इस तरह से n बराबर में 98/7, तो ये आ गया 14। ये आपको n की वैल्यू आ गया। अब आप फॉर्मूले से चलते हैं, तो एस एन बराबर में होता है n/2, और 2 या तो a+an भी लिख सकते हैं, a+an भी लिख सकते हैं, दोनों हैं आपके पास। तो n का वैल्यू तो यहाँ से आ गया 14, तो ये लिखे 14/2, और a की वैल्यू तो आपको 7 है, और 7 यहाँ पे लिखे 7, और an की वैल्यू है 98, तो ये कट करके तो 7 हो गया, तो 7 गुने इसको जोड़ेंगे तो 105, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 735 इसका आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आएगा, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।